हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो जितने भी अप्रेंटिस वाले साथी हैं या सीसीए वाले हैं, तो उन लोगों का रैंक गुरुजी ने डेटा जारी कर दिया है। सभी का जोन वाइज डेटा जारी किया हुआ है, बट उन्होंने ये नहीं बताया किसी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो पूरा एनालिसिस हमने करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूरा चार्ट हमने बना लिया है। जैसे आप लोग थोड़ा हम जूम करके यहाँ पे दिखा देते हैं। सपोज दैट मान लो प्रयागराज की वैकेंसी यहाँ पे 404 थी, सीसीए की पोस्ट के हिसाब से बताता हूँ। और एनएसी और सीवीटीयू में जो 404वां लास्ट बच्चा था उसके 62 स्कोर बन रहे थे, नॉर्मलाइजेशन में उसके 65 स्कोर हुए थे। तो इसकी कट ऑफ 60 के आसपास रहने की संभावना है। अभी ये चीज़ आपको हम बता देंगे, आपके इसे समझ में नहीं आएगा। चलिए पूरा हम फैक्ट पे बात करते हैं। बाकी यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट आपको जानकारी दूंगा। देखिए सीसी वालों की बहुत बड़ी ये समस्या रहती है कि कुछ लोग इसमें बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं अपने मन में। तो जिनके जैसे कम नंबर आ गए, मान लो किसी के 40 नंबर आ गए, तो उसे अब यही लगता है कि कट ऑफ 40 के आसपास ही जाएगी। सीसी वाले कोई बच्चे ऐसे हैं ही नहीं जो 40 से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मान लो 65 स्कोर आ गए, तो फिर उनको ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 65 स्कोर आ गए, अब कट ऑफ 65 से नीचे नहीं जाएगी, 65 ही जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे ज्ञानी आते हैं और इतने मतलब अजीब अजीब का ज्ञान होता है उनके पास। जानकारी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी फालतू का ज्ञान फेंकते हैं। अभी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और पूरी फैक्ट पे बात करते हैं। पहले यहाँ पे हम मान लो प्रयागराज का ही देख लेते हैं कि ये बिल्कुल डाटा एक्यूरेट यहाँ पे हमने कैसे निकाला है। तो यहाँ पे हम प्रयागराज की बात करेंगे। आपको सबसे पहले लेके चलते हैं सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे जो प्रयागराज वाला लिस्ट उन्होंने जारी किया है। ये देखिए जो आपका वैकेंसी था 32,000 वाला, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रयागराज में देखोगे एनसीआर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी टोटल वैकेंसी कितनी थी 2020। यहाँ की 2020 का यदि आप लोग 20% निकालोगे तो कितना होता है, आपके सामने कैलकुलेटर हमने निकाल लिया। तो 2020 का हम लोग निकालेंगे 20%। तो 2020 का 20% निकालोगे, आपके सामने यहाँ पे देखो 404 वैकेंसी निकल के आ चुकी है। और हमने यहाँ पे क्या किया है, 404 वैकेंसी हमने सीसीए वालों का लिख लिया है। तो ऐसे ही जितने भी यहाँ पे आप लोग जोन देखोगे ऊपर से नीचे तक, सीसीए वालों की केवल हमने पोस्ट यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। तो एक चीज़ आपको ये क्लियर हो गई होगी कि जो सीसीए वालों का पोस्ट है वो कैसे निकाला जाता है, या फिर आपको बहुत जगह से पता भी होगा, सबने अलग अलग निकाल के दे दिया था। तो हर जोन की हमने केवल सीसीए वालों की पोस्ट निकाली। अभी ये 62-65 वाला फंडा क्या है, अभी देखिए हम लोग चलेंगे प्रयागराज की जो लिस्ट जारी की है रैंक गुरुजी ने, उसके डेटा पे। तो अभी हम आपको बता देंगे, कुछ लोग कहेंगे कि उसमें जो प्राइवेट से अप्रेंटिस किया हुआ है वो भी बच्चे उसमें शामिल हैं, तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे डीबी के टाइम पे। ये वाला कन्फ्यूजन भी आपका हम दूर कर देंगे। आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। हमने ये 3 जगह पे कट ऑफ ऐसे ही नहीं लिख लिए, उन्होंने 62 से 62 नॉर्मलाइज करके दी, बट यहाँ पे हमने 60 ही स्कोर किया हुआ है। उसका भी कारण अभी आपको हम समझा देंगे क्यों। तो अब आप लोग यहाँ पे चलोगे सीधा प्रयागराज वाली लिस्ट पे हम लोग चलते हैं। तो प्रयागराज वाली लिस्ट हम लोग यहाँ से खोलेंगे अभी आपके सामने। देखिए अभी आपको ये जो इलाहाबाद प्रयागराज की लिस्ट दिख रही है ना सामने, इसको हम लोग ओपन करते हैं। और इसको ओपन करेंगे, आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता होगी कि जो भी सीसीए की कट ऑफ बनती है अब सभी को पता है, उसमें एससी एसटी ईडब्ल्यूएस बाद में जितने बच्चे बचते हैं उनमें अलग अलग देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले एससी अलग कर दिया, पहले एसटी अलग कर दिया, ओबीसी अलग कर दिया, जनरल अलग कर दिया, उस हिसाब से कट ऑफ बनाई। यहाँ पे लगता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, तो जो भी जितनी भी वैकेंसी होती है ऊपर से उतने ही बच्चे उठा लिए जाते हैं। तो प्रयागराज को यहाँ पे हम लोग देखने से पहले एक बार हम लोग फिर से अपनी स्लाइड पे आएंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे प्रयागराज के जो सीजीए वालों की वैकेंसी थी 404। तो लिस्ट में हम देखेंगे 404 बच्चे कहाँ पे हो रहे हैं, और जो लास्ट वाला बच्चा होगा उसके जितने नंबर आएंगे कट ऑफ उतनी ही निर्धारित कर दी जाती है। तो प्रयागराज में हम 404 नंबर वाला बच्चा ढूंढेंगे। यहाँ से देखिए सीरियल नंबर चलेंगे आप लोग, जैसे एक जो पहले नंबर का बच्चा है ओबीसी का है, उसके देखिए यहाँ पे आप लोग देखोगे उसके यहाँ पे स्कोर हुए थे 85 नंबर, और नॉर्मलाइजेशन में उसके दिखा रहा है 86। लेकिन हमें पहले बच्चे से मतलब नहीं, चाहे वो 100 में 100 लेके आए। हम लोग चलते हैं 404 नंबर पे, देखते हैं ऐसा बच्चा कौन सा है जिसके नंबर कितने आ रहे हैं। तो क्योंकि इलाहाबाद में 404 वैकेंसी थी, तो 404 नंबर वाले पे हम लोग चल के देखते हैं। ऐसे हमने सभी जो उनका डेटा निकाला हुआ है, आप लोग चाहो तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हो। तो पहले 404 नंबर पे चलते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं, हाँ ये देखिए, थोड़ा आपको हम जूम करके दिखाते थे। 404 नंबर पे कोई है एससी कैटेगरी का, और इसके हम लोग सामने चलते हैं। अब ये देखेंगे इसके नंबर कितने आए हुए हैं। आप लोग देखोगे इसके नंबर आए हुए हैं 62। तो आपको हम जूम करके दिखा देते हैं, इसके नंबर 62 आए हैं एनएसी प्लस सीवी2 में। अब देखो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे, ये देखो एनएसी प्लस रहा मार्क, उसका कितना आया हुआ है 404 वाले का 62 नंबर यहाँ पे आया हुआ है। 62.31 नंबर जो है वो 404 नंबर वाले बच्चे का, यानी लास्ट वैकेंसी ही आपकी 404 है। तो 404 नंबर पे 62.31 उसका नंबर आया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में उसका
65.44 नंबर दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि पहली जो आपकी कट ऑफ लगी वो 62 नंबर से ही लगने वाली है। 62.62 से 65, 62 उसका जो CBT का और NAC दोनों को मिला के 62 हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में उसका 65 दिखा दिया है। और उसका जो हमने यहाँ पे दे दिया है फाइनल कट ऑफ लगभग 60 के आसपास रहेगी, और ±2 भी हमने यहाँ पे कर दिया है। कि मान लो कुछ बच्चे प्राइवेट अप्रेंटिस किया हुआ होगा, तो प्राइवेट अगर वो अप्रेंटिस किया हुआ होगा तो हम मान रहे हैं कि फर्स्ट पैनल तो भाई 62 के आसपास ही लगने वाला है, इससे कम तो लगेगा नहीं, क्योंकि पहले पैनल में उन्हें पता ही नहीं होता है कौन बच्चा ओरिजिनल है कौन बच्चा फेक है। तो पहले पैनल में इतना 62 लगा दिया कट ऑफ। अब हो जाएगा DB के टाइम पे, तो DB के टाइम पे होगा क्या, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, जो भी प्राइवेट ITI की जो भी प्राइवेट CCA वाले होंगे या अप्रेंटिस किए होंगे किसी भी, चाहे वो टाटा से किए हों, बेल से किए हों, सेल से किए हों, एनीथिंग, जितने भी गवर्नमेंट जो नहीं होते हैं, प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट का जो रेलवे वाले नहीं होते हैं, रेलवे के अदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो बच्चे सभी बाहर कर दिए जाएंगे। तो फिर होगा गया, जब बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे तो मेरिट ना कुछ 1-2 नंबर कम चली जाएगी। अब कम चली जाएगी, आप लोग यहाँ 62 से मत समझिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में लगभग 65 नंबर हो गया। वैसा तो है ही नहीं केवल आपको ही नॉर्मलाइज मिलेगा, जितने भी बच्चे आपके जोन में है सभी को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 65 से आप लोग तुलना कर सकते हो, तो 65 से हम करें 5 नंबर कम होंगे तो 60 के आसपास मेरिट उसकी रह सकती है। जो दूसरा पैनल आएगा या तीसरा पैनल आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, उतने में दूसरे पैनल में या तीसरे पैनल में पूरा फुल हो जाएगा वैकेंसी, और ये हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे हमने हुबली जोन का भी निकाला है, जैसे हुबली में मान लो 100 पोस्टें हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हुबली जोन का 100 नंबर का बच्चा कौन है। ऐसे ही मान लो जबलपुर का 322 नंबर पे ऐसा बच्चा कौन है जिसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जैसे अभी हमने प्रयागराज का दिखाया था। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। अभी देखिए इनकी एक एक बारे में हम सबकी चर्चा कर लेंगे, बट आपके सामने एक चीज़ हम यहाँ पे दिखाते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमको सबसे पहले भाई दिल्ली वाला देखना है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा भगदड़ कटी हुई थी। तो दिल्ली में 957 वैकेंसी थी। अब आपको हम दिल्ली का दिखाते हैं। 957 वैकेंसी थी, तो 957वां बच्चा कौन सा, ये चंडीगढ़ और दिल्ली एक ही बात है। तो 957वां यहाँ पे हम सीरियल नंबर देखेंगे, 957 नंबर वाले बच्चे के कितने मार्क्स आते हैं। तो इसे जल्दी जल्दी हम थोड़ा नीचे बढ़ाते हैं। देखिए 957 नंबर पे कैंडिडेट है ये। अब 957 नंबर वाले के जो बच्चा है इसका, क्योंकि जो भी लास्ट बच्चा होगा ना उसी का कट ऑफ देखा जाता है, वही कट ऑफ निर्धारित करी जाती है CCA में, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगता है ना उसके हिसाब से। तो 957 जो इसका सीरियल नंबर है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो 957 वाला जो बच्चा है उसके नंबर आए हुए हैं 62। ये थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं। उसके नंबर आए हुए हैं 62 और नॉर्मलाइजेशन में उसके हो रहे हैं 63.81। तो अब यही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिख ली है कि जो चंडीगढ़ का बच्चा है उसके 62 से 63 हो रहे हैं, तो इसकी कट ऑफ लगभग 60 के आसपास लगने वाली है। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ऐसे ही अब हम जल्दी जल्दी सभी जोन का बता देते हैं। आप लोग देखिए सभी PDF आप लोग देख सकते हो, उनमें आप लोग ऐसे मिलान कर सकते हो। तो सभी PDF का यदि हम अलग अलग करके बताएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हुबली की 100 पोस्टें थी, उसमें जो 100 नंबर का बच्चा मिला था उसके 38 नंबर थे। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि 38 ही कट ऑफ चली जाएगी। देखिए जनरल का मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग भी यहाँ पे लगता है, फाइनल कट ऑफ 40 हुआ है। यदि अनरिजर्व का कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसके नंबर 40 से प्लस हुए तो अनरिजर्व वाला इसमें कोई सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात है ही नहीं, अनरिजर्व वाले भी बच्चे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे EWS के जिनके 40 से ज़्यादा नंबर होंगे। तो अनरिजर्व की हर हालत में कट ऑफ 40 प्लस रहेगी। तो हुबली अभी तक आप लोग देख सकते हो सबसे कम वैकेंसी इसकी मेरिट जाने वाली है। जबलपुर में 322 वैकेंसी थी, तो 322 नंबर पे बच्चा मिला था जिसके नंबर थे 64। तो 64 से 69 उसके नॉर्मलाइजेशन में हो रहे थे, और इस हिसाब से इसकी 63 के आसपास लास्ट फाइनल तक जा सकता है। भुवनेश्वर में 192 वैकेंसी थी, इसमें बच्चा जो 192 नंबर वाला मिला था तो 48 नंबर का मिला था। नॉर्मलाइजेशन में उसके 52 नंबर दिखा रहे हैं, तो 48 के आसपास ही इसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि आप 48 से तुलना मत करिए, 52 से तुलना करिए, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में नहीं सभी के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं या किसी के कम भी होते हैं। तो लगभग 48 के आसपास इसकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। बिलासपुर में 267 और 267वां बच्चा था जिसके नंबर थे 58 से 62 हुए थे। 60 के माइनस ही इसकी कट ऑफ रहेगी, प्लस नहीं होगी बिलासपुर की। दिल्ली की हमने बता ही दिया, इसकी 60 प्लस रहेगी। और यहाँ पे आप लोग देखोगे चेन्नई, तो 538 नंबर वाला बच्चा जिसके नंबर थे 62 से 65 और इसके 60 प्लस माइनस 1-2 नंबर हो जाएगी कट ऑफ। गोरखपुर में 274 टोटल पोस्ट थी, 274वां बच्चा था 53 नंबर वाला, उसके नॉर्मलाइजेशन में हो रहे थे 58। तो अब इसके 55 के आसपास इसकी मेरिट रहने वाली है। अब गुवाहाटी यदि हम लोग देखेंगे तो 409 वैकेंसी थी, 409 नंबर वाला बच्चा था, उसके नंबर बन रहे थे 61 और 61 से उसके नॉर्मलाइजेशन में हो रहे थे 65। तो 60 के आसपास इसकी कट ऑफ लगेगी। ऐसे कोलकाता ये आपका SR वाला है। देखिए कोलकाता में एक SER वाला है, वो अभी नीचे हम दिखा देंगे, वो रांची जोन लगता है। बट कोलकाता जो SR जिन लोगों ने भरा है इसमें 363 वैकेंसी है, इसमें 68 नंबर
आए थे, जो लास्ट बच्चा था, और 74 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन में हो रहे थे, तो इसकी कट ऑफ भाई 65 या 66 के इर्द गिर्द घूमेगी। तो मुंबई वाला जो भी रहने वाला इसकी 648। देखिए CR मुंबई है, एक WR है, WR वाला अहमदाबाद लगता है, तो CR वाले के लास्ट बच्चा था जिसके नंबर थे 64। अब 64 से 69 हो रहे हैं ना नॉर्मलाइजेशन में, तो 65 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। और सबसे खतरनाक जो हाजीपुर हम लोग समझते हैं पटना जोन, इसमें इस बार उल्टा हो गया कि इस बार बच्चों ने यहाँ पे आवेदन बहुत कम किया, तो एक सीट पे 2 या 3 बच्चों की फाइट रही थी। तो यहाँ पे जो लास्ट बच्चा मिला है उस 31 और उसके यहाँ पे हो रहे थे 33 नॉर्मलाइजेशन में। अब यहाँ पे जो भी आपके जनरल या EWS वाले होंगे, यदि उनके 40 से ज़्यादा नंबर है तो वो सेलेक्ट होंगे, नहीं तो वो नहीं होंगे। बाकी जो आपका SC ST OBC का बच्चा है 30+ यदि आपका स्कोर है, दोनों मिला के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ऐसा मत समझ लेना कुछ लोग कि ये केवल CBT की बात हो रही, दोनों को मिला के यहाँ भी बात हो रही है और यहाँ भी बात हो रही। तो 30+ यदि SC ST EWS का बच्चा है, OBC या फिर SC ST का बच्चा है तो उसके 30+ में हो जाएगा। बाकी रिजर्व और EWS वाले 40+ में ही होगा। सिकंदराबाद 328 पोस्टें थी, तो 328वां बच्चा जो है उसके 59 नंबर आए थे, नॉर्मलाइजेशन में उसके 66 दिखा रहे थे, तो 58+ ही इसकी मेरिट रहेगी लास्ट फाइनल तक। और अब आप लोग ये मत पूछना कि भाई बाद में कट ऑफ कम होगी तो हमारा नंबर आ सकता है या नहीं। ये बाद में कट ऑफ कम करने के बाद ही हम बता रहे हैं। पहला पैनल तो इन नंबर पे बनेगा, इसमें 1-2 नंबर हम कह रहे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, इतना है तो लगभग इतने पे ही बनेगा। बाकी ये कम वाला हमने इसलिए बता दिया कि कट ऑफ कम जाएगी बाद में जब लड़के बाहर होंगे नॉन CCA वाले। अब यहाँ पे आइए, अहमदाबाद WR ये आपका लगता है, मुंबई WR वाला 934 वैकेंसी थी, तो लास्ट बच्चा यहाँ पे मिला था 61 नंबर वाला, उसके 65 नंबर हो रहे थे, तो 60 के 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है फाइनल मेरिट में। आपका रांची ACR जो कोलकाता ACR लगता है उसी का रांची यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, 208 वैकेंसी थी, 46 नंबर इसमें लास्ट बच्चे का नंबर था, तो इसकी कट ऑफ भाई 50 से कम रहेगी। 40 से 51 इसका हुआ था ना, तो इसकी कट ऑफ 50 से कम रहेगी। ये बात आप लोग अच्छे से आराम से जान लेना। और जो भी भाई देखिए ज्ञानी लोग हैं तो अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए। यहाँ पे जो भी डाटा हमने दिया है वो रैंक गुरुजी के हिसाब से दिया है, और यदि तुम लोगों को लगता है नहीं रैंक गुरुजी का डेटा गलत है तो भी आप लोग अंधेरे में हो। उसका कारण ये है कि आज के टाइम पे कोई भी बच्चा कितना भी पागल होगा तो भी उसे पता है रैंक गुरुजी पे हमें अपना ऐसा जाके ऐसे डाटा चेक करना है। तो उसमें केवल ये मिक्सअप जरूर हो सकता है कि उसमें जो प्राइवेट से अप्रेंटिस की हैं वो बच्चे शामिल हो सकते हैं, और जो भी नॉर्मल बच्चे हैं वो लोग CCA क्यों भाई सेलेक्ट कराएंगे? बताओ, आप CCA हो, आपने कभी ऐसा किया अपना CCA सेलेक्ट ना कराया, नॉर्मल चेक कर लिया हो? आपने तो नहीं किया। तो भाई जो नॉर्मल बच्चे हैं उन लोगों ने CCA नहीं सेलेक्ट कराया। जो CCA वालों का डेटा है वो लगभग एक्यूरेट डेटा है, तो उसमें वही होगा जो प्राइवेट अप्रेंटिस किए हुए हैं, वही बच्चे बाहर होंगे। उसमें से जो बच्चे बाहर होंगे तो हमने बता ही दिया, कट ऑफ जैसे जिसकी 65 तक जा रही थी अब वो 60 हो जाएगी, बस इतना ही अंतर होगा, 1-2 नंबर, तो वो सभी में हमने बता दी। तो ये वाली जो फाइनल कट ऑफ है आप लोग देख सकते हो, लास्ट वाला कॉलम, इसे आप लोग मान के चलिए यदि आपका जोन में इतना इतना नंबर बन रहा है तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया इसमें इतनी वैकेंसी, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे बताया हुआ है। अब कुछ लोग जिनके कम नंबर होंगे उन्हें लगता होगा नहीं ये सब डेटा फेक है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है, डेटा ओरिजिनल है। अभी आप लोग विश्वास ना हो तो मैं कहता हूँ आप लोग चैनल मत सब्सक्राइब करना, मैं नहीं कहता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लेकिन जब भाई रिजल्ट आ जाएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन डेटा सही दे रहा था, कौन जानकारी सही दे रहा था। उस टाइम आप हमारा चैनल ढूंढते फिरोगे कि भाई हम जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ऐसा डाटा हमें मिल गया था। तो भी उम्मीद करेंगे जिन्हें देखिए जानकारी पसंद आई हो, जिन्हें अगर ये डेटा लगाओ कि हाँ हमने बिल्कुल सही जानकारी दी है, तो केवल वही लोग सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी ऐसे साथी हैं जो हमसे सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, जिनको लगता है नहीं ये चीज़ गलत है, ये है वो है, तो वो लोग वीडियो को डिसलाइक जरूर मार दें। लाइक मत करना, वो लोग डिसलाइक मारें। बाकी जिन्हें पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वो लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए इसके आधार पर बहुत सारे दिमाग में आपके रहता होगा कि 22,000 वाली वैकेंसी में हमने ये जोन भर दिया, मेरा क्या होगा और कितनी कट ऑफ लगभग रह सकती है। यहाँ से यदि आप लोग एवरेज देखोगे 1-2 अपवाद के तौर पे 50 से नीचे हो गए हैं, वो हमेशा होता है, लेकिन अधिकतर आप लोग देखोगे तो सब 50 से ऊपर हैं, 60 से ऊपर ही है अधिकतर आप लोग देखोगे NAC और प्लस CBT 2 को मिला के। तो 22,000 वाली वैकेंसी में आप लोग बिल्कुल नहीं चूकना, अभी से लग जाइए, क्योंकि उसकी किसी भी जोन की 60 से कम मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि इस टाइम ना जो 22,000 वाली वैकेंसी उसमें बहुत ही कम पोस्टें हैं, तो कट ऑफ NAC प्लस CBT दोनों को मिला के 60+ रहेगी। ये बात अपने दिमाग में पहले से ही डाल लीजिए, और ये मत समझना इस जोन से डाल देंगे उस जोन से डाल देंगे तो हमारा हो जाएगा। वैकेंसी जो है इतनी कम है कि कट ऑफ आपकी ज़्यादा ही रहेगी, तो आप लोग 60+ नंबर की तैयारी कीजिए। दोनों को मिला के जो भी चीज़ें हैं वो हम आप लोग के साथ डिस्कस करते रहेंगे, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।